दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने का और पैसा कमाने का सबसे बड़ा शॉर्टकट आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में इसी वीडियो से रिलेटेड 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आइए धुआं उड़ाते हैं। इस वीडियो में साथियों, आप जानते हैं आपके पास सबसे बड़ी तिजोरी क्या है? मैं बताता हूं आपको, आपका दिमाग। क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी संपत्ति रहती है। अगर आप हाथी के बारे में सोचें आंख बंद करके, तो दिमाग में तुरंत हाथी की तस्वीर उभर जाएगी, और शेर के बारे में सोचेंगे तो दिमाग में शेर का शक्ल उतर जाएगा। ठीक वैसे ही पैसे को लेकर भी यही बात लागू होती है। दौलत के बारे में सोचेंगे तो दौलत मिलती है। गरीबी के बारे में सोचेंगे तो गरीब इंसानी दिमाग जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। यानी जो चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में, वास्तव में वो हो सकती है। तो कुछ भी हासिल करने से पहले इसका इमेजिनेशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नहीं गया था। चांद पर उसके जाने से पहले उसकी सोच पहुंच गई थी। उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि एक दिन चांद की मिट्टी को छू के आना है। ठीक ऐसा ही हुआ। 25 जुलाई 1969 को वो चांद को छुआ। या दोस्त, कहीं भी पहुंचने से पहले आपकी सोच वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 1969 की ही तो हाँ नील आर्मस्ट्रांग सुबह चाय पीते हुए उठा होगा, अपनी पत्नी से बोला होगा कि आता हूँ जरा चांद से होकर, ड्राइवर रॉकेट निकालो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। दोस्तों, आपकी सोच चांद पर उसके जाने से कई बरस पहले पहुंच गई होगी। अगर अभी मैं आपसे कहूं कि आपको आपकी सक्सेस का एक ऐसा शॉर्टकट बता देता हूं जिसमें आप एक नया पैसा भी खर्च नहीं होने वाला, आपको मेहनत तो बिल्कुल नहीं करनी है और आपकी सक्सेस 101% गारंटी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, अरे सोचो मत सर, जल्दी बताओ ना, यही तो जानना है कि जिसमें ना पैसा लगे ना ही मेहनत। तो दोस्तों, यह शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ दो शब्द का, वो दो शब्द वह है पॉजिटिव थिंकिंग। ना ही इसमें आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है, ना ही कोई मेहनत आपको करनी है। शॉर्टकट बस इतना सा है कि इस साल के बचे हुए महीनों में अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स से भर दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में घुसने मत देना। अपने दिमाग के बाहुबली पहरेदार बन जाना और दिमाग पर कसा हुआ लगा देना। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान का जाबाज सिपाही अपनी सरहदों पर पहरा देता है कि कोई भी गलत इंसान हमारी सरहदों में ना घुसने पाए, ठीक वैसे ही अपने दिमाग पर पहरा बिठा दें। ना कि अगर गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने की कोशिश भी करे तो उसे गर्दन से पकड़ लें और मार डालें। नेगेटिव विचार आपके साथ क्या कर सकते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा सोचें कि मानो किसी टेंशन की वजह से आपका सर दर्द हो रहा है। बहुत बार होता है, टेंशन कोई भी हो सकती है। कोई आपके पैसे लेकर भाग गया, आपकी रकम डूब गई, या मान लेते हैं गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया। आप बार बार फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप मैसेज कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा है, आपका सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अचानक उसका कॉल आता है कि जानू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और अभी तुम उससे मिलने आ रही है। देखो, अचानक आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। दोस्तों, इसी बात से एक बड़ी गहरी बातचीत की है, बड़ा गहरा सिक्के छुपा हुआ है कि नेगेटिव थॉट्स आपके शरीर में रोग तक पैदा कर सकते हैं और नेगेटिव थॉट फटते ही रोग भी खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती लोग जीवन में कर रहे हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। अगर दिन में सिर्फ 30 मिनट पॉजिटिव सोचते हो और 15 घंटे नेगेटिव सोचते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद तो नहीं कर सकते। थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलती। ये ठीक ऐसा ही है
जैसे थोड़ी सी डाइटिंग करने से वज़न कम नहीं होता। मान लें आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अगर अपने सुबह कम कैलोरी वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट किया और फिर दिन भर पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, जलेबी और बड़े पाव ठूंस रहे हैं, तो क्या होगा? वज़न कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। कुछ देर के लिए पॉजिटिव होने से काम चलने वाला नहीं है। अगले कुछ महीने आपको लंबे समय के लिए पॉजिटिव सोचना ही होगा, जब तक ये आपके डीएनए का हिस्सा ना बन जाए। साथियों, पॉजिटिव दिमाग आपसे पॉजिटिव काम करवा ही लेता है। और कुछ पर इसमें रिलेटेड बहुत ही गज़ब की चीज़ आपको यहाँ बता सकता हूँ। दिक्कत क्या है, हमारी सोसाइटी में क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तारीफ़ करने वाले कम। बचपन से लेकर मरने तक हमारी जितनी तारीफ़ होती है उससे 50 गुना ज़्यादा आलोचना होती है, 50 गुना ज़्यादा निंदा होती है। तो समस्या यहाँ यह है कि पॉजिटिव बात करने से ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अगर आप किसी की तारीफ़ करें तो 15 मिनट से ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर सकते, जबकि आप उसकी बुराई घंटों कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग निगेटिव होते हैं, उनका दिमाग अधिकतर निगेटिव होता है, यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए आलोचना हमारी सोसाइटी का स्वभाव बन जाती है। आप कुछ भी करें, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने के कारण ढूंढ ही लेंगे। आज से एक कसम खा लें कि किसी के बारे में गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालेंगे और हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। वाल्ट डिज्नी की कहानी पॉजिटिव थिंकिंग की बदौलत सफलता के शीर्ष तक पहुंचने का सबसे प्राइम एग्जाम्पल है। कहते हैं वाल्ट डिज्नी को बचपन से ही ड्राइविंग करने का बड़ा शौक था और वो एक कार्टूनिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि वाल्ट कार्टूनिस्ट बने, क्योंकि उनके पिता को इस फील्ड में ज़्यादा पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। बाप बेटे में अक्सर इस बात को लेकर खटपट रहती थी। एक दिन पिता से वाल्ट डिज्नी का झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पर वाल्ट डिज्नी स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर घर से भाग लिया। वाल्ट डिज्नी को अपनी पोटेंशियल पर पूरा यकीन था और वे सक्सेस कैसे पाना है वो सपने देख रहे थे, उनके सिवा किसी को यह नहीं दिख रहा था। एक बार जब वो अपनी ड्राइंग एक पब्लिशर को दिखाने के लिए ले गए तो उसने उन्हें देखकर कहा कि उनमें कार्टूनिस्ट बनने का कोई टैलेंट नहीं है। डिज्नी की जगह कोई दूसरा होता तो हिम्मत हार जाता, लेकिन डिज्नी ने पब्लिशर को कहा कि तुम्हें आर्ट की समझ नहीं है और वहाँ से निकल गए। अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचा। उन्होंने हॉलीवुड जाकर अपनी पोटेंशियल को साबित करने का बीड़ा उठाया। कहते हैं कि उनकी जेब में सिर्फ $40 थे, लेकिन अपनी सफलता को लेकर जरा सा भी डाउट उनके मन में नहीं था। मात्र 22 साल की उम्र में वो पहली बार हॉलीवुड जा रहे थे। वो किसी से नहीं पूछा कि क्या करने जा रहे हैं। यहाँ उनका जवाब बेहद और करने लायक था। वे बोले, मैं हॉलीवुड में बहुत बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। यही बात दिल्ली से मुंबई का इस शाहरुख खान ने कहा था। वन डे आई विल रूल दिस सिटी। दोस्तों, यही पॉजिटिव था। कहते हैं वृष्ट से वृष्ट कंडीशन में भी खुद पर, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, अपनी एक टैलेंट पर भरोसा करना, अपने सपनों पर, अपनी प्रबल इच्छा पर पूरा फोकस करना और नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव सिचुएशंस को इग्नोर करते रहना। जैसा वाल्ट डिज्नी ने कहा कि हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं, बशर्ते हम में उनका पीछा करने का साहस। आखिरी में जाते जाते ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जीवन में जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति में गंदी बदबू आ रही हो तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? नहीं ना, आपको लगेगा कि उसकी बदबू हमारे शरीर में, हमारे कपड़ों से ना आने लगे। ठीक ऐसा ही निगेटिविटी एक बड़ी बीमारी है। अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ समय बिताएंगे तो ये बीमारी आपको डेफिनेटली भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ज़रा सोचिए, क्या आप एक गंदे पानी के नल से, जहाँ गंदगी हो, पानी पीना पसंद करेंगे? नहीं ना। क्या आप एक गंदी जगह बैठकर खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं।
विल यू पीस बिना डर्टी यूरिन? आप एक पोर्ट पर गए, वहाँ बाथरूम में देखा एक गंदा यूरिन, विल यू पीस? नहीं ना। आप अगले यूनिट पर जाएंगे। इंसान कोई भी गंदी चीज़ का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहता। देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सफलता किसी निगेटिविटी से भरे गंदे इंसान को गले लगाएंगे? आप अपने घर में पूजा रूम में कितना भी शानदार बना लें, आप किसी भी मंदिर के कमरे में अपना नाम गुदवा लें, आप लाखों का डोनेशन दे दें, आप कुछ भी कर लें, अगर दिमाग के अंदर गंदा है तो कुछ भी नहीं हो सकता। यू आर माइस ने शुड बी क्लीन फ्राम इनसाइड। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता। हमेशा याद रखें, सफल लोगों को आप कुछ दिन के लिए याद रख सकते हैं, मस्क को आप अगले 50 साल तक याद रख लोगे। उसके बाद उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन साथियों, जो लोग अंदर से खूबसूरत होते हैं वो लोग 2 सदियों तक याद रखे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, भगत सिंह, सदियों बाद भी इनका नाम अमर रहेगा, क्योंकि ये लोग बाहर से नहीं अंदर से खूबसूरत थे। इनके थॉट्स खूबसूरत थे। ये लोग पॉजिटिव सोचते थे। देखो भाई, जिस तरह आप अपने चेहरे को गोरा करने के लिए फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, उसी तरह अपने मन को गोरा रखने के लिए पॉजिटिव थॉट्स के क्रीम लगाने होंगे। और मज़े की बात यह है कि क्रीम आपको रोज़ लगानी होगी। ज़रा सोचिए, अगर आप अपना चेहरा साफ़ सुथरा रखते हैं तो मेंटालिटी साफ़ सुथरे क्यों नहीं रखें। आप अपने कपड़ों को साफ़ करने के लिए वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। घर की गंदगी को साफ़ करने के लिए महंगी व्यक्ति तुम क्लीनर को यूज करते हो। पानी साफ़ पीना है तो बढ़िया वाटर प्यूरीफायर लगाते हो। यानी आप हर जगह गंदगी को हटाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें और मुझे बताएं, आप अपने मन की गंदगी को हटाने और वहाँ सफाई करने के लिए रोज़ क्या क्या करते हैं। मैक्सिमम लोग काबिल होते हुए भी सफल नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैक्सिमम काबिल लोग नेगेटिव चीज़ों पर पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे किसी इंसान के चेहरे पर मुहासे आ जाएं तो उस इंसान का सारा ध्यान अपने सारे सुंदर शरीर से हटाकर सीधा उस मुहासे पर चला जाएगा। वो उसी पर फोकस करेगा, शीशे में उसी को देखता रहेगा और बाकी शरीर की सुंदरता पर ध्यान नहीं देगा। अरे मेरे भाई, ये मुहासा हमेशा रहने वाला नहीं है। क्यों फोकस कर रहे हो और अपनी एनर्जी ख़राब कर रहे हो? ऐसे ही असफलता, फेलियर हमेशा रहने वाली नहीं है भाई, नहीं है, परमानेंट नहीं है। उस पर ध्यान मत दो। जो अच्छा हो रहा है उसे देखो, उस पर फोकस करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, देखो आपके साथ अच्छा ही होगा।